हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के विषय में बताया था कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो स्टेजेस को मैंने डिटेल में बताया था, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड स्टेज बता रही हूँ, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 ईयर्स के बीच की होती है। अच्छा, इसके कुछ पर्टिकुलर नाम इसको दिए गए हैं, वो बताऊंगी क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, इसको फर्स्ट नेम है इसका गैंग एज या टोली आयु। क्या है गैंग एज? देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ने अब फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर दिया है, वो फ्रेंड्स के साथ खेलने लगा है, लेकिन वहां पे बच्चा ग्रुप नहीं बना रहा है। लेकिन यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड में बच्चा ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देगा और उस ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर बन जाएगा। एक्टिव मेंबर मीन्स मतलब वो उन्हीं के साथ खेलेगा, सेम ग्रुप के साथ, और वो जो उनके साथ फ्रेंडशिप होगी वो उसकी परमानेंट होगी और वो ग्रुप के लिए उसके अंदर एक टीम स्पिरिट की फीलिंग रहेगी। इस तरह से वो जो है ग्रुप बनाएगा और उसमें खेलेगा, इसलिए इसको गैंग एज कहते हैं। अच्छा, लेकिन वो जो फ्रेंड्स बनाएगा वो इस एज में वो सेम जेंडर के बनाएगा। जैसे अगर बॉयज है तो बॉयज के साथ खेलेगा, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ खेलेंगी। इस तरह से उनके अंदर सेम जेंडर के वो फ्रेंड्स बनाते हैं और इसको टोली आयु या गैंग एज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चा ग्रुप बना रहा है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नेम स्कूल एज। इसको स्कूल एज क्यों कहते हैं? देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चा स्कूल जा रहा था लेकिन वो प्ले स्कूल जा रहा था, इसलिए इसको उसको प्री स्कूल एज कह रहे थे। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? स्कूल एज, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ट्रेडिशनल स्कूल जा रहा है। थर्ड आ जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त परिचालन की अवस्था। मूर्त परिचालन की अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये पियाजे कहते हैं कि ये स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसको मैं जब आपको पियाजे की थ्योरी बताऊंगी तो पूरा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट में बताती हूँ कि इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसलिए कहते हैं। इसका मतलब है कि मतलब यहाँ पर बच्चा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो लॉजिकल थिंकिंग कर लेगा। कॉन्क्रीट मीन्स होता है रियल ऑब्जेक्ट या एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब जिनको वो देख सकता है या टच कर सकता है वो सब कॉन्क्रीट में आएंगे। और जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे इमेजिनेशन में होता है, जो भी हम सोचते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। इस तरह से इसको मूर्त परिचालन की अवस्था भी कहते हैं। फोर्थ है स्यूडो मैच्योरिटी या मिथ्या परिपक्वता का काल। ये कौन कहते हैं? जे.एस. रॉस कहते हैं। जे.एस. रॉस कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चों के अंदर स्यूडो मैच्योरिटी आ जाती है। इसका क्या मतलब है? स्यूडो मीन्स होता है झूठी, फेक मैच्योरिटी आ जाती है। मतलब बच्चे सोचते हैं कि वो जैसे एडल्ट हो गए हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग। उनके अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन वो ऐसा थिंक करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको मिथ्या परिपक्वता का काल या स्यूडो मैच्योरिटी की स्टेज भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं फिजिकल डेवलपमेंट पे। देखिए, इस एज में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ये डिस्कस करते हैं। इस समय जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है लेटर चाइल्डहुड में, ये स्लो हो जाएगा लेकिन स्टडी रहेगा। स्लो हो जाएगा मतलब क्या है? मतलब इस समय फिजिकल डेवलपमेंट उसका जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट की जो उसकी गति है वो धीमी हो जाएगी। क्यों? देखिए, इस समय जो बच्चा है वो उसकी एवरी ईयर उसकी हाइट करीब बाई 2 to 3 इंचेस ही बढ़ेगी और उसका वेट भी 2 to 3 kg बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखा था अर्ली चाइल्डहुड में भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो गया था? स्लो हो गया था, लेकिन इन्फेंसी में उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट था। तो उसके कंपेयर में अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट पर, मोटर डेवलपमेंट। इस स्टेज में मोटर डेवलपमेंट भी बहुत ही फास्ट हो जाएगा। मतलब इस समय बच्चा जो सभी एक्टिविटीज कर सकता है, ही कैन डू एवरी एक्टिविटीज, और उसका जो मसल्स पे जो कंट्रोल होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको दो डेवलपमेंट बता दिए, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। चलिए, अब आ जाते हैं लेटर चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है देखते हैं। इस स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मानसिक विकास बहुत तेज होता है या वेरी फास्ट होता है, इसीलिए इसको पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट भी कहते हैं।
इस समय जो बच्चे की सभी ऑल मेंटल एबिलिटीज होती हैं, सभी मेंटल एबिलिटीज मतलब सभी मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वो सब बहुत तेजी से डेवलप होती हैं। जैसे कि मेंटल एबिलिटीज जैसे कौन कौन सी हैं, जैसे परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन, रीजनिंग, ये सब क्या है, ये सब मेंटल एबिलिटीज हैं। तो ये सब बहुत तेजी से डेवलप होती हैं। उसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है, मतलब इस समय जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो लॉजिकल हो जाती है। इस समय बच्चा जो है जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका वो आंसर चाहेगा कि उसका लॉजिक आंसर हो। अगर उसको लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके अलावा जैसे बच्चा क्लासिफिकेशन कर लेता है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, मतलब जैसे डिफरेंट साइज, शेप्स, कलर्स के अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है। उसके अलावा सीरिएशन कर सकता है। सीरिएशन मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को रख सकता है, अरेंज कर सकता है। तो इस तरह से बच्चा सभी मेंटल एबिलिटीज उसकी डेवलप हो रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं ये सब उसकी कॉन्क्रीट लेवल पर ही डेवलप होती हैं। इसका क्या मतलब है कि सभी मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं वो कॉन्क्रीट लेवल पर होती हैं। देखिए प्याजे भी इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप सोचिए 51, 102, 56, 63 सपोज करिए। अब इसको अगर आपने कहा बच्चे को कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो तो बच्चा इजिली इसको कर लेगा। लेकिन अगर आप विदाउट राइटिंग हेयर अगर आप उससे ओरली पूछेंगे बच्चे से कि 51, 102, 63 और 102 को असेंडिंग ऑर्डर में करो तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये एडोलसेंस में जाके डेवलप होती है। क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? देखिए ये जो है ये कॉन्क्रीट लेवल पे है। जो भी चीजें हम देख सकते हैं या उनको टच कर सकते हैं या जो रियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं ये सब होती हैं मूर्त या कॉन्क्रीट। लेकिन जो हमें इमेजिन करना होता है या हमें थिंकिंग करनी पड़ती है वो सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। जैसे जब बच्चे से आप ओरली पूछते हैं तो बच्चे को इमेजिन करना पड़ेगा लेकिन उस या थिंकिंग करना पड़ेगा, लेकिन वो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। इस तरह से इसको प्याजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। मतलब जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं वो सभी जो है रियल ऑब्जेक्ट से कॉन्क्रीट और रियल सिचुएशन पे से रिलेटेड होनी चाहिए या कॉन्क्रीट लेवल पर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग लर्निंग बाय लॉजिक्स। लर्निंग बाय लॉजिक्स का क्या मतलब है? देखिए मैंने आपको बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो रोट मेमोरी कर रहा था, उसके थ्रू वो सीख रहा था। मतलब वो रिपीट कर करके एक ही वर्ड को रिपीट कर करके सीख रहा था, उसमें वो लॉजिक का यूज नहीं कर रहा था। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बच्चा जब लर्न करेगा तो वो लॉजिक का यूज करेगा और वो रोट मेमोरी का यूज नहीं करेगा। इस तरह से जो बच्चे के अंदर जो रट्टाफिकेशन की जो थी टेंडेंसी वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। अब बच्चा लॉजिक का यूज करना स्टार्ट कर देगा। अब हम आगे देखते हैं लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी या रचनात्मकता का विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब इस समय बच्चा जो बॉयज होते हैं वो टूल्स के साथ जो है वो खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं। उसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इन सब में भी वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट हो जाता है, क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। व्हाट इज दिस राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट? मतलब बच्चे के अंदर राइट और रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है। ये क्या होता है, मतलब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है ये अब बच्चा समझने लगता है। इस तरह से बच्चे के अंदर राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। जैसे कि प्याजे भी कहते हैं, बाय द एज ऑफ 7 to 8 years ए चाइल्ड अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग अबाउट हिज ड्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रियलिस्टिक एटीट्यूड, वास्तविकता में प्रवेश। इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने आपको बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है, मतलब वो एक काल्पनिक जगत में या अपने ही एक वर्ल्ड में रहता है। वो फेयरी टेल्स को रियल समझता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चा रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड के बीच को डिफ्रेंशिएट कर लेगा।
मतलब वो समझ जाएगा कि वो इमेजिनरी वर्ल्ड है, फेयरी वर्ल्ड जो था वो इमेजिनरी है और ये रियल वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड में वो एडजस्ट करने के लिए भी ट्राई करता है। इस तरह से बच्चे के अंदर एक रियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और उसका वास्तविकता में प्रवेश हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग। मतलब यहाँ पे बच्चे को चीजों को एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है। यहाँ पर बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज हो जाएगी। अब ही कैन मेक एंड यूज लॉन्ग सेंटेंसेस आल्सो, मतलब वो बड़े सेंटेंस बना भी सकता है और उनका यूज भी कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है सबसे फास्टेस्ट, तब आपको आंसर करना है अर्ली चाइल्डहुड। हो रहा है यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट, लेकिन फास्टेस्ट होगा अर्ली चाइल्डहुड। अब आ जाते हैं सामाजिक विकास पर, सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है अर्ली चाइल्डहुड में फास्टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट में जैसे देखिए जो अर्ली चाइल्डहुड था वहां पे सोशलाइजेशन के लिए बच्चे के पास बस फैमिली थी और नेबरहुड था, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने अब लेटर चाइल्डहुड में स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो उसका सोशलाइजेशन के जो उसका एरिया है वो क्या है, इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। अब उसके जो है स्कूल के फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप और उसका स्कूल, ये भी एक सोशलाइजेशन के लिए उसके एक एजेंट बन चुके हैं। तो इस तरह से बच्चा इस स्टेज पर अब ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देगा, और वो जो ग्रुप होगा उसमें वो एक एक्टिव मेंबर की तरह रहेगा, वो ग्रुप के लिए एक लॉयल्टी रखेगा, उसके अंदर एक टीम स्पिरिट की फीलिंग डेवलप हो जाएगी, और इस तरह से जो भी उसके फ्रेंड्स बनेंगे वो हमेशा परमानेंट होंगे, और जो भी फ्रेंड्स होंगे वो सेम जेंडर के होंगे। सेम जेंडर का मीन्स है कि मतलब वो बॉयज है तो बॉयज के साथ ही खेलेगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ खेलेंगे, मतलब कि उनके अंदर एक सेक्स एंटागोनिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाती है। क्या है ये सेक्स एंटागोनिज्म? सेक्स एंटागोनिज्म मीन्स होता है यौन विरोध। यौन विरोध, देखिए जो बॉयज हैं उनके अंदर गर्ल्स के साथ वो खेलना पसंद नहीं करेंगे, और गर्ल्स बॉयज के साथ ही खेलना पसंद करेंगे, मतलब अपोजिट सेक्स के लिए उनके अंदर एक विरोध की भावना डेवलप हो जाएगी। इस तरह से वो सेम जेंडर के फ्रेंड्स के साथ ही खेलेंगे, और वहां यहाँ पे वो ग्रुप बनाएंगे, इसीलिए इसको गैंग एज भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इमोशनल डेवलपमेंट पर। इमोशनल डेवलपमेंट में जैसे कि आपने देखा था कि अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा था, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर इमोशंस को वो ओपनली एक्सप्रेस करता था, वो उनको हाइड नहीं कर पाता था। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में अब वो सीख जाएगा, वो अपने इमोशंस को कब उसे एक्सप्रेस करना है ये करना वो सीख जाएगा, और उसको कब कंट्रोल करना है, कब एक्सप्रेस करना है, ये बच्चा सीख जाएगा। इस तरह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी वेरी फास्ट होगा, और उसके अलावा उसके अंदर फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगा, मतलब वो हर चीज खुद से करना चाहेगा कि मैं खुद से हर चीज कर लूं और स्वयं करना चाहेगा, यही है फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके अलावा सजेस्टिबिलिटी की भी उसके अंदर, या सुझाव ग्रहणशीलता की भी प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। क्या है ये सुझाव ग्रहणशील? मतलब अगर आप उसको कोई चीज के लिए ऑर्डर देंगे तो वो आपकी नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप उसको सजेशंस के थ्रू बोलेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। इस तरह वो सुझावों को तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह मैंने आज आपको लेटर चाइल्डहुड को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।